प्यारे प्यारे छोटे छोटे लिली पुटो, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे एंड स्वागत करता हूँ आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड हिंदी का संपूर्ण हिंदी लेखक और उनकी रचनाओं को ट्रिकी याद करने वाले हैं, ठीक है। और परीक्षा भी हमारा काफ़ी नज़दीक आ चुका है और एक भी आप लोगों को नहीं याद है लेखक का नाम तो घबराइए ना और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और एक ही मिनट में आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी लेखक का नाम धड़ धड़ बोलेंगे और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। क्या अगर मैं आपको बतला दूं कि इस हिंदी के लेखक का नाम और उनकी रचनाएं बोर्ड परीक्षा में लगभग 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। तो आप लोग अपनी कुर्सी को थाम लीजिए और बैठ जाइए एक स्थिर जगह पे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं हम। तो मेरा है सबसे पहले एक मोटिवेशनल लाइन हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहा है ये, रफ्तार धीमी रखो, रफ्तार धीमी रखो लेकिन रुकना मत, रफ्तार धीमी रखो लेकिन रुकना मत, क्योंकि मंजिल कदमों की गिनती नहीं करती, क्योंकि मंजिल कदमों की गिनती नहीं करती बल्कि लगातार चलने वाले की आदत देखती है। आप लगातार चलिएगा किसी डायरेक्शन में तो आपको ही सफलता मिलेगा। वही कह रहा है ये मोटिवेशनल लाइन, समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं हम और आगे दिया है सबसे पहले गणेश जी का आशीर्वाद जीवन में बहुत ही लेना आवश्यक है, ठीक है। तो आप लोग आशीर्वाद ले लीजिए, मैं भी आशीर्वाद ले लगा हूँ। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा गद्यखंड, ठीक है। तो इधर है रचना और लेखक इधर है, देख लीजिए। आप लोगों के लिए मैं इनका फ़ोटो भी तस्वीर भी लेकर आया हूँ, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा जिससे आप लोगों को याद भी होने में आसान हो जाएगा। तो देखिए पहला हम लोगों का पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो सर इसको कैसे याद करेंगे हम। तो इसको करने का याद बहुत ही आसान तरीका है। मान लीजिए कोई विभाजन करेगा तो ताकतवर ही होगा ना, तभी ना वो विभाजन कर पाएगा। नहीं तो जो कमज़ोर होगा, जिसके शरीर में कुछ भी ना हो, वो कैसे कर सकता है किसी का विभाजन। तो वही तो जो ताकतवर होगा, जो भीम की तरह होगा, वही ना करेगा। तो भीमराव अंबेडकर, श्रम विभाजन का भीमराव अंबेडकर, जो ताकतवर होगा उसी को वही करेगा श्रम विभाजन, ठीक है। अगला है हमारा विष के दांत। तो विष के दांत सांप काटेगा तो सर सांप काटेगा आपको तो आपका शरीर क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो जिससे हम याद करेंगे विष के दांत क्या है, लेखक का नाम है नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है, समझ गए। सांप काटेगा और तो आपको याद करना है नलिन बिलोचन शर्मा। अगला है 3 नंबर, भारत से क्या सीखे। भारत से क्या सीखे। तो भारत से मैक्सिमम लोग सीख कर ही गए हैं। जैसे भारत से सीख कर ही गए हैं मैक्सिमम लोग। ईद सिंह प्रभृति, हिमांशु संघ और इत्यादि बहुत ही मेगास्थनीय विदेशी यात्री आए हैं और यहाँ से सीख कर ही गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग याद करेंगे भारत से क्या सीखे। तो मैक्सिमम लोग सीख कर गए हैं, तो इसलिए मैक्स मूलर याद हो गया। याद हो रहा है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। अगला है 4 नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो सर नाखून को हम बार बार काटेंगे, बार बार काटते हैं फिर भी ये बढ़ जाता है, हज़ारों बार बढ़ता है। हम काटते हैं ये बढ़ता है, हम काटते हैं ये बढ़ता है। तो ये इसी से हम लोग याद कर लेंगे, एक ट्रिक बना लेते हैं कि नाखून को हम लोग बार बार काटेंगे 1000 बार। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाखून के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 1000 बार नाखून को काटेंगे तो 1000 बार बढ़ेगा। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है नागरी लिपि। नगर में कैसे लोग रहते हैं सर, नगर में कैसे लोग रहते हैं, गुण वाले। कैसे लोग रहते हैं, गुण वाले। तो जिससे हम लोग याद करेंगे गुणाकर मूले। क्या याद करेंगे, नगर के लेखक कौन है, गुणाकर मूले। अगला है
बहादुर। बहादुर के लेखक कौन है? तो जो बहादुर होगा वो अमर होगा। कैसा होगा? अमर होगा। तो इसी से हम याद कर लेंगे अमरकांत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा गद्यखंड का ही इसमें का। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने हम लोगों को चैप्टर के लेखक और उनके रचनाएं याद करना है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हम भी देख सकें कि आप लोगों को ये भी याद है या नहीं। ठीक है, 7 नंबर है हमारा पाठ का नाम परंपरा का मूल्यांकन। तो इसको कैसे याद करेंगे सर? तो परंपरा हमारा कब से चलते आ रहा है? परंपरा का सबसे मान के चलिए याद करने का मैं ट्रिक एक बता रहा हूँ आपको। परंपरा का, जैसे कि परंपरा है तो हमारा परंपरा राम सबसे ज़्यादा अच्छा से परंपरा का नियम का पालन किए हैं। तो इसी से हम याद कर लेंगे परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा। 8 नंबर है जीत जीत में निरखत हूँ। जीत जीत में निरखत हूँ। तो इसको कैसे याद करेंगे सर? तो पंडित बिरजू महाराज हैं इनके लेखक। अभी इसका ट्रिक हम देखते हैं किस तरह से करेंगे याद। तो पहले के जो राजा होते थे वो बहुत एक दूसरे से राजाओं से लड़ाई करते थे। क्या करते थे सर? लड़ाई करते थे। और क्या करते थे कि कोई ना कोई एक विजेता बनता था। ठीक है, कोई ना कोई एक विजेता बनता था। तो जो विजेता बनता था तो वो जीत गया। तो जीतेगा तो वो क्या होगा? जीतेगा तो वो निरखेगा, माने उसको खुशी होगी। तो वही कह रहा है जीत जीत में निरखत हूँ। तो पंडित बिरजू महाराज, देखिए राजा इसमें आ रहा है। तो इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा पंडित बिरजू महाराज, राजा ही जीतेगा ना, तो इसीलिए। उसके बाद है अभिमन्यु। अभिमन्यु के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी। ठीक है, अभिमन्यु में ये टाइपराइटर भी लेकर गए थे। ठीक है, इस तरह से याद कर लीजिएगा इसको। आगे देखते हैं। इसके बाद है मछली। मछली कुंवारे लोग खाते हैं सर। देखिए इसमें एक ही है जो कुंवारे है। ठीक है, एक और भी कोई है शायद मेरे अनुसार। तो आप लोग कौन मछली कौन खाएगा? ज़्यादातर कुंवारे लोग खाएंगे। ठीक है, इस तरह से याद कर लीजिए। और याद करके आप लोग केवल 8 से 10 नंबर इसी केवल रचना और लेखक के नाम ही पूछता है 8 से 10 नंबर। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिए। आगे देखिए, इसके बाद आता है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत। देखिए खाने का बात हो रहा है। ठीक है, देखिए खाने का बात हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग मान लीजिए आपके घर खाना बना है। ठीक है, आपके घर क्या बना है? खाना बना है। जैसे कि मान लीजिए दाल भात सब्जी बना है। ठीक है, और झूरी पकौड़ी भी बना है। तो आपके घर केवल दाल भात तो नहीं न बना है, केवल दाल ही नहीं न बना है, केवल भात ही नहीं न बना है। उसमें दाल बना होगा, भात बना होगा अलग, सब्जी बना होगा अलग, और कोई मान लीजिए पकवान बना होगा अलग। तो आप लोग क्या मिक्स करके बनाए होंगे। ठीक है, तो आपके घर मिक्स करके बनाया गया है। ठीक है, समझ गए? तो इस तरह से हम लोग याद कर लेंगे नौबत यतेंद्र मिश्र। ठीक है, नौबत खाने के इबादत के लेखक कौन है? यतेंद्र मिश्र। ठीक है, समझ गए? और इसके बाद आया है शिक्षा और संस्कृति। तो सर तो आप लोग इस तरह से याद कर लेंगे इसको, क्योंकि महात्मा ही गांधी हैं इसके लेखक। तो इस तरह ये आसान है। शिक्षा और संस्कृति ये परंपरा मैंने वो बहुत ही ये थी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है काव्यखंड, कवि और उनके रचनाएं। ठीक है, तो आगे देखिए राम नाम बिनु बिरथे जोगी जन्मा। ठीक है, राम नाम बिनु बिरथे जोगी जन्मा। तो कौन बतलाएगा राम के बारे में? राम के बारे में कौन बतलाएगा? तो राम के बारे में हमारे गुरु ही बतलाएंगे। कौन बताएंगे? गुरु। तो जिससे हम लोग याद कर लेंगे गुरु नानक। ठीक है, राम के बारे में कौन बतलाएंगे? गुरु। तो इससे हम याद करेंगे गुरु नानक। इसके बाद आता है प्रेम अनि श्री राधिका। तो प्रेम में क्या होता है? रस होता है। प्रेम में क्या होता है? रस होता है। इसे हम याद कर लेंगे रस खान। ठीक है, प्रेम में क्या होता है? रस होता है, रस खान। इसके बाद आता है अति सुधु स्नेहु के मार्ग हैं। अति सुधु स्नेहु के मार्ग है। तो आप लोग सीधा चलिएगा। मान लीजिए अभी हम आप लोगों को एक मोटिवेशनल लाइन दिए थे धीरे धीरे चलने वाला। ठीक है, मान लीजिए कोई भी एक रास्ता है, मान लीजिए ये रास्ता है,
तो इसमें कई सारे कण लगे होंगे पास 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 में, ठोस वाला, ठीक है। तो इसमें कई सारे कण होंगे, तो ये पास पास में होंगे तो घनानंद, ठीक है। घन माने पास पास, तो इससे हम लोग याद कर लेंगे। अति शुद्ध से न होकर मारा गया कौन लेखक हैं, तो घनानंद हो जाएंगे, ठीक है। समझ गए? नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद आता है स्वदेशी। इसके बाद क्या आता है? स्वदेशी। तो सर अपने देश से प्रेम होता है। मान लीजिए अभी जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, तो हम लोग क्या कर रहे थे मोदी जी से, मोदी जी मारिए पाकिस्तान को, परमाणु बम से मार दीजिए उसको। हमारे सामने वो क्या है, पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। तो हम लोग कह रहे थे इधर से, ठीक है। जो एथी वाला घटना हुआ था, कौन सा घटना हुआ था आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि कौन सा घटना हुआ था हम लोगों के देश में, ठीक है, जिसके लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। तो वही अपने देश से क्या होगा, प्रेम होगा, प्रेम होगा तो प्रेम घन, ठीक है। स्वदेशी कौन है? स्वदेशी के लेखक कौन है? प्रेम घन। प्रेम हमारे देश से होगा तो प्रेम घन। अगला है हमारा भारत माता। भारत माता देखिए इसमें माता लगा है, माता यानी स्त्री है, ठीक है। इसको स्त्री से संबोधित किया जा रहा है, ठीक है। हमारे भारत माता को किससे संबोधित किया जा रहा है? माता से, ठीक है। तो इसमें देखिए एक ही है जो स्त्री हैं, ठीक है। तो सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत एक ही है स्त्री, ठीक है। इससे हम याद कर लेंगे। और उसके बाद आता है जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर। जन्म आपका कब होगा? दिन में होगा। ये ट्रिक बता रहे हैं हम आपको। जन्म आपका मान लीजिए दिन में होगा, तो इससे हम लोग इसमें दिन लिखा है, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर, तो दिन में हुआ था इनका जन्म, तो इसीलिए हम कह देंगे रामधारी सिंह दिनकर। समझ गए? तो आगे बढ़ें। इसके बाद आता है काव्यखंड का 7वां नंबर, ठीक है। इसके बाद है ये हिरोशिमा। अरे बाप रे, हिरोशिमा परमाणु जिस पे गिरा था, कहाँ कहाँ गिरा था सर? नागासाकी और एक कौन सा एथ पे गिरा था उसका भी नाम लिख लीजिएगा, और कब गिरा था डेट भी लिख दीजिएगा। 6 अगस्त और 9 अगस्त को गिरा था नागासाकी और हिरोशिमा पर, ठीक है। और बम का भी नाम लिख लीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन सा नाम था उसका, याद कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव पूछता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम आपको बता रहे हैं। इस चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो देखते हैं। तो बम जब गिरा होगा तो सबसे पहले कोई ना कोई तो मारा ही होगा। बम गिरा होगा मान लीजिए हिरोशिमा पर, तो कोई ना कोई तो मारा ही होगा, तो आगे कोई मारा होगा। तो इसे हम लोग याद कर लेते हैं अगेर। हिरोशिमा के लेखक कौन है? अगेर, ठीक है, याद हो गया। आगे देखिए, एक वृक्ष की हत्या, कुंवर नारायण, देख लिए। अब इसका ट्रिक हम बता रहे हैं आपको। बचपन में आप लोग किसी और के ज़मीन में ये इस वक्त आम का पेड़ देखते हैं हम लोग, ठीक है। आम का पेड़ देखते हैं कि अभी बचा ही है, अभी जैसे ही फल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको उखाड़ कर अपने ज़मीन में लिया कर हला देते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, कहते हैं कि ये हमारे ज़मीन में होगा तो हम इससे आम फल वल खाएंगे, ठीक है। तो आप लोग उसका आज जब लगाते हैं तो वहाँ से उखाड़ कर लाए और आपने ज़मीन में लगाए तो वहाँ पर नहीं हुआ, नहीं होता है ना, बहुत सारा होता है जो नहीं होता है। तो आप लोग क्या करते हैं कि उसका हत्या कर देते हैं। इसी तरह से याद कर लीजिएगा। तो आप लोग बचपन में न किए थे, अभी कुंवारे ही न थे, आप लोगों का शादी हो गया था उस टाइम, नहीं हुआ था। तो एक वृक्ष की हत्या के लेखक कौन है? कुंवर नारायण। एक वृक्ष के लेखक कौन है? तो कुंवर नारायण। आगे देखिए, हमारी नींद। आप लोग अब देखिए सोए हुए हैं इस तरह से, देखिए यहाँ पर सोए हुए हैं, और क्या हुआ कि आधी रात 12 बजा, और 12 बजे जैसे ही तो आप लोग क्या हुआ कि बिछौने पर से, चौकी पर से नीचे गिर गए। तो क्या हुआ कि आप लोग इधर से उधर लुढ़क रहे हैं, इधर से उधर लुढ़क रहे हैं, इसी तरह से लुढ़क कर
उसी पे लौटा रहे हैं, ठीक है। देहाती भाषा में कहते हैं लौटा गइल बड़ा हो, तो देहाती भाषा में कहते हैं सुबह। और आप सुबह में जब उठिएगा तो देखिएगा, अरे मैं तो नीचे पड़ा हुआ हूँ और मुझे कोई नहीं बताया, ठीक है। तो आप लोग लुढ़केंगे, बिरेंग डगवाल, डगवाल माने ढूंढना, ठीक है। डगवाल, बीरेन डगवाल, इसे हम याद करेंगे, हमारी नींद के लेखक बीरेन डगवाल, ठीक है। और उसके बाद आता है अक्षर ज्ञान, अक्षर ज्ञान। तो मान लीजिए, देखिए इसमें अ है, इसमें भी अ है, इसमें अ है, इसमें भी अ है। इसे याद करेंगे हम, अनामिका, अ से अक्षर ज्ञान, अ से अनामिका, ठीक है। याद हो गया, याद हुआ, अ से अक्षर ज्ञान और अ से अनामिका। इसके बाद आएगा लौट कर आऊँगा फिर, इसके बाद आएगा लौट के आऊँगा फिर। तो देखिए इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है जीवनानंद दास। तो भाई साहब इसको कैसे याद करेंगे हम, तो देखो भाई, अब भोजपुरी सर भोजपुरी में बात कीजिए ना। अच्छा लो भाई, अब भोजपुरिया आ जाओ, अब भोजपुरी का अब आगमन हो रहा है। तो आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब तब तक के लिए कर दीजिए। और भोजपुरिया का आगमन हो चुका है। तो देखिए लौट के आवे के बात करत तारन लेखक जौन बारन, ई लौट के फिर वही देश में आवे के कहत तारन। तो एक मतलब जिए के बात करत तारन, जिए के बात करत तारन बाबू हमार, जिए के बात करत तारन। तो लौट के आऊँगा फिर, जीवनानंद दास, हो गई याद। चलिए आगे बढ़िए, मेरे बिन तुम प्रभु, इसके बाद है मेरे बिना तुम प्रभु। तो रेलन मारिया रेल के, मेरे बिना तुम प्रभु, तो रेलन मारिया रेल के, ठीक है। याद हो गया, मेरे बिना तुम प्रभु, रेलन मारिया रेल के। उसके बाद आगे देखते हैं, इसके बाद है हमारा वर्णिका। वाह भाई वाह, इसमें सब का सब कहानी है, ठीक है। तो इसको याद कर लेंगे, इधर लेखक है, इधर कहानी है, ठीक है। और इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसको याद करना। और आप लोग का इस कहानी को, पांचों कहानी को ज़रूर एक बार पढ़िएगा, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। अगर इस कहानी को ध्यान से अगर पांचों चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप लोग, सच में कह रहा हूँ कि आप लोग रोने, आप लोगों को आंसू आ जाएगा आपके आँखों में, ठीक है, अगर आप लोग इसको पूरे ध्यान से पढ़ेंगे तो देखिए पहला है हमारा दही वाली मगम्मा, दही वाली मगम्मा, ठीक है। तो दही कहाँ बेचने जाएगी, दही वाली मगम्मा, दही कोई बेचने जाता है तो कहाँ जाता है, दही बेचने कहाँ जाता है, श्रीनिवास, ठीक है। निवास माने घर, घर घर जाकर बेचती है, ठीक है। दही कहाँ कहाँ लेकर बेचेगी, घर घर लेकर जाकर बेचती है मंगमा, ठीक है। इसके बाद है धरते विश्वास। मान लीजिए आप किसी ईश्वर को मानते हैं, जैसे बजरंगबली, हनुमान जी या अल्लाह को मानते हैं। तो देखिए, तो आप लोग मान लीजिए अपने भगवान के प्रति कोई आस्था रखे हैं, और उस आस्था को पूरा करने के लिए मान लीजिए कोई भूत आपके सामने आ जाता है, तो आप लगते हैं हनुमान चालीसा पढ़ने, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको डर लगता है और आप सोचते हैं कि भूत से हमें भगवान बचा ले। तो वही बात है, बाढ़ आता है और भगवान के प्रति जो आस्था था, लोग कह रहे थे कि भगवान हमें बचाएंगे बचाएंगे, और भगवान नहीं बचा पाते हैं, ठीक है। तो वही बात है, तो इसीलिए कोड़ी उसे मान लेते हैं, ठीक है। भगवान को कोड़ी मान लेते हैं, कोड़ी माने नहीं करना किसी काम को, वही, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम हो गया सात कोड़ी होता, ठीक है, कोड़ी हो गया। और उसके बाद है माँ, माँ तो सर ईश्वर होती है, आप लोग को पता ही है, माँ एक ईश्वर होती है। तो इसे हम याद करेंगे ईश्वर पेटलीकर, ठीक है। नगर, नगर में कैसे लोग होंगे, नगर कैसा हो जाता है, सुंदर, नगर, नगर कैसे होता है, सुंदर, सुंदर होला बाबू, नगर कैसन होला, देखत सुंदर बा, साफ सुथरा बा नगर। तो इसे याद कर लो, सुजाता। और इसके अथी कौन है, अनुवादक एस रंगराजन, यो याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा पूछता है इसके अनुवादक पाँचों का, ठीक है। शायद इसका कोई 5 नंबर है, शायद सावर दैया, इसी का शायद अनुवादक सावरे दैया है।
कोई तो है इसमें से एक, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। और इसके बाद है धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी तो दैया रे दैया सांवर दैया, ठीक है। धरती कब तक घूमेगी, सांवर दैया, दैया रे दैया सांवर दैया। इस तरह से याद हुआ आप लोगों को। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। और धन्यवाद इस वीडियो को वॉच करने के लिए आप लोगों को। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को कोई और भी टॉपिक है जो समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बतला दीजिएगा, मैं आप लोगों को उसका वीडियो बनाकर दे दूँगा। और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।